वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा। जिस प्रभु श्री कृष्ण के एक दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता ऋषि मुनि स्वयं ब्रह्मा और शिव भी लालायित रहते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण को रसखान जी ने कितना सुंदर लिखा है कि ताही अहीर की छोहर यहाँ छछियावर छाछ पे नाच न चावे। मतलब गोपिकाएं एक मुट्ठी मक्खन को दिखा करके प्रभु श्री राम से व प्रभु श्री कृष्ण से क्या क्या करवा लेती है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मदेव के मन में इच्छा हुई कि प्रभु श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करूं, किंतु उन्होंने छल द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास किया है। और प्रभु श्री कृष्ण तो स्वयं छलिया है, उनसे भला कोई क्या छल कर सकता है। तो ब्रज में जब प्रभु श्री कृष्ण अपने गोप बालाओं के साथ सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मदेव ने सोचा कि भोजन पर्यंत प्रभु श्री कृष्ण यमुना जी में आएंगे हाथ धोने के लिए, तभी मैं उनका अधरामृत पान कर लूंगा। ऐसा विचार करके वे मछली का रूप धारण कर लिए। किंतु प्रभु श्री कृष्ण समझ गए हैं कि ब्रह्मदेव क्या चाल चल रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने सखाओं से कहा है कि आज कोई भी भोजन पर्यंत यमुना जी में हाथ नहीं धोएगा। सब आज रज से ही यानी मट्टी से ही हाथ पोंछ ले, जूठन साफ कर ले। ब्रह्मदेव समझ गए, उनको भान हो गया इस चीज का कि श्री कृष्ण यमुना जी में नहीं आने वाले हैं हाथ धोने के लिए। उन्होंने क्या किया, चींटी का रूप धारण कर लिए कि रज से हाथ धोएंगे, मैं चींटी बन करके उस रज का पान कर लूंगा। प्रभु श्री कृष्ण ब्रह्मदेव के इस नीति को भी समझ गए हैं और उन्होंने सारे सखाओं से कहा है वहां पर कि रज से भी कोई हाथ नहीं साफ करेगा, कोई भी रज से हाथ नहीं पोंछेगा। अब ब्रह्मदेव सोच में पड़ गए कि क्या करने वाले हैं श्री कृष्ण, कैसे मैं उनका अधरापान करूं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं सबसे कि सब लोग इस प्रकार से भोजन करो कि किसी का भी हाथ धोने का जरूरत ना पड़े। तो सभी सखाओं ने भोजन करने के पश्चात अपनी अपनी उंगलियां चाट लिएगा, चाट करके ही साफ कर लिया। ब्रह्मदेव बेचारे चिंतित हो गए कि मैं कैसे अधरापान करूं। अंत में विवश हो करके उनको हाथ जोड़ करके प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करना पड़ा। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा
कि ब्रह्मदेव आपको मेरे अधरा पान ही करना था तो आप मुझसे कह दिए रहते, आपको छल करके उस अधरा को क्यों प्राप्त करने का सूझा। ब्रह्मदेव शर्मिंदा हो जाते हैं वहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी ही है, अगर उनको प्राप्ति करना है तो आपको एकदम निर्मल बन करके और उनसे याचना करना होगा। आप अगर उनसे प्रार्थना करोगे तो सब कुछ आपको प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे वो। ऐसे भक्त वत्सल है हमारे प्रभु श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।